होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम मिंटो पार्क यानी कि सन 2019 में कन्वर्ट किया गया इसको मदन मोहन मालवीय पार्क के नाम से इसका नाम बदला गया। आज आपको मदन मोहन मालवीय पार्क के पास लेकर के आए हैं और अंदर चल के आपको इस पार्क का नज़ारा, इस पार्क की खूबसूरती के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। जैसा देखेंगे, जैसा अवगत कराएंगे, देख करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए अंदर की ओर हम चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम गेट के अंदर आ चुके हैं। आप यहाँ देखिए, ये मदन मोहन मालवीय जी की क्या कहते हैं प्रतिमा दिखाई दे रही है, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ और देहावसान 12 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। और हम मदन मोहन मालवीय पार्क के अंदर आ चुके हैं। पहले इस पार्क का नाम मिंटो पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2022 में इसको मदन मोहन मालवीय पार्क का नाम दे दिया गया। आइए आगे की ओर आपको दिखाते हैं मदन मोहन मालवीय पार्क का चित्रण। जैसा कि मेरे दोस्तों, प्रयागराज स्थित हम मदन मोहन मालवीय पार्क के अंदर आ चुके हैं और हमारे गार्ड महोदय जी बैठे हुए हैं। उनके पास आपको लेकर के चलते हैं और कुछ जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं। तो महोदय नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार। आप निवासी कहाँ के हैं? गाजीपुर निवासी हैं। तो हम प्रयागराज के बारे में, मिंटो पार्क के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो मदन मोहन मालवीय पार्क के बारे में है सर, जी जी का है। अच्छा अच्छा है। अच्छा 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 तो ये समिति ट्रस्ट का है। अच्छा अच्छा। आप ये यहाँ अशोक स्तंभ मेन है। अच्छा, तो मतलब यहाँ अंदर देखने का जो नज़ारा है वो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। अच्छा। और रही बात सुविधा में, जैसे पानी है, आरओ का, जी जी, और गार्डन है जी, बच्चों का झूला है, जी जी, और स्विमिंग पूल है, वो उधर बना है। अच्छा अच्छा फिलहाल बरसात की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा अच्छा है सुविधा सब सर। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। गार्डन है, नर्सरी है। जी हाँ, इसी में फॉरेस्ट की नर्सरी भी है। जी, हमारा जी। डिवीजन ऑफिस भी है। अच्छा अच्छा और ये ऑफिस सामने है सर। अच्छा अच्छा सब सुविधा है। ठीक। एक सवाल और है, ये कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? सुबह मॉर्निंग वॉक सुबह 6 बजे से 8:30 9 बजे तक चलता है। 9 बजे तक अच्छा अच्छा मॉर्निंग वॉक है। अच्छा और शाम को 6:30 बजे तक वो क्या कहते हैं, इवनिंग वॉक है शाम को। अच्छा, आधा evening घंटे walk। अच्छा, आधा 7 बजे क्लोज हो जाता है। 7 बजे क्लोज हो जाता ये है। भी पार्क में नहीं लगेगा, एक भी पर्सन नहीं दिखाई एक भी देंगे। पर्सन नहीं देखेंगे। सारी हमारी स्टाफ जो डिवीजन के साहब लोग हैं, बाबू जी लोग हैं, वही लोग रहते हैं। ये तो हमने ये सोचा सब लोग देश विदेश का भ्रमण करते हैं, नज़ारा भी हमने सोचा अपनी हम संगम नगरी प्रयागराज प्रयागराज को दिखा देते बहुत हैं। बढ़िया है।
जैसा कि हम मदन मोहन मालवीय पार्क के अंदर आ चुके हैं और वहाँ गार्ड महोदय जी से हमें पता चला कि यहाँ पर देखने लायक काफ़ी अच्छे मंजर हैं, पार्क है, बागवानी है और सबसे विशेष यहाँ पे है कि अशोक महान का स्तंभ भी है, जो यहाँ पे जानने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और जो हमें जानना है और आपको जानना है और देश दुनिया को भी जानना है, जो इस मदन मोहन मालवीय पार्क के अंतर्गत आता है। हम चलते हैं, आपको अशोक स्तंभ का दर्शन कराते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं। आइए। जैसा कि दोस्तों हम पार्क के अंदर अवस्थित हैं इस समय, तो आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग वॉक के पश्चात जो योगा विधि होती है, जो आपको कसरत योगा करना होता है, उसके लिए यहाँ पे मशीनें स्थापित की गई हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद जिसको ब्लैक टी पीना है और या तो टी पीना है, किसी प्रकार का भी कुछ भी जैसे जूस भी वगैरह लेना है, तो यहाँ पे कैंटीन की भी सुविधा दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे कैंटीन की सुविधा आपको दिखाई देगी। जैसा कि मेरे दोस्तों हमने आपसे कहा था, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के साथ साथ योगा की भी सुविधा है और यहाँ पे जैसे जूस है, चाय हो गया, ब्लैक टी हो गया, हर प्रकार की यहाँ पे सुविधा है। और मॉर्निंग वॉक करने वाले यहाँ पे आते हैं, कैंटीन बनी हुई है और कैंटीन से अपने मनपसंद की चीज़ें लेते हैं और क्या कहते हैं वहाँ पे आते हैं, बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिर सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद घर की ओर जाते हैं। तो आपको हमने कहा था जैसे कि हम कैंटीन की सुविधा दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये हमारी कैंटीन बनी हुई है जो मिंटो पार्क के अंदर बनी हुई है। तो चलते हैं और आगे की ओर, आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। आज हमने यहाँ की चाय पी, चाय पी करके चाय का कुछ स्वाद ऐसा सा लगा, पहली बार हम आए थे लेकिन इतना अच्छा स्वाद लगा कि हम लगा कि ऐसे लगता है कि दोबारा फिर से आए इस पार्क में और बैठें, कुछ पल बिताएं इस पार्क में। बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठ करके। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कुदरत ने जमी पर इस हरी भरी दुनिया को बसाया था, कुदरत ने जमी पर इस हरी भरी दुनिया को बसाया था कि हम
और आप इस दुनिया को देख सकें और अपने मन और हृदय को संतुष्टि प्रदान कर सकें। और हम आपको जैसा कि दिखा रहे हैं, अगर मेरे मित्रों आपके मन में किसी प्रकार का स्ट्रेस हो या भारीपन हो तो आप ज़रूर इस मदन मोहन मालवीय पार्क में आने का कष्ट करिएगा। आपके मन को, हृदय को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। ये पार्क हमारे नए पुल, इलाहाबाद प्रयागराज के नए पुल के जस्ट बगल में नीचे साइड में है, जो पहले मिंटो पार्क के नाम से जाना जाता था, मदन मोहन मालवीय पार्क है। आपको यहाँ अगर प्रेम में किसी प्रकार की समस्या समझ में आ रही है तो आप प्रेम का उदाहरण ये है कि प्रकृति से मिलिए। प्रकृति से आप मिलेंगे तो प्रकृति ही बताएगा प्रेम क्या होता है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना प्रेम ही कहलाता है। जैसे कहा गया है कि धर्म कई होते हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है इंसानियत। उसमें एक है कि धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म के शरण में जाते हैं। हम प्रकृति के शरण में आ जाए हुए हैं और देख रहे हैं हमारे हृदय को बहुत शांति मिल रही है। इधर के नज़ारों को देखिए, थोड़ा हरी भरी हरियाली को देखिए। ये हमारे मित्र हैं जो इसमें ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने माध्यम से कुछ मूवमेंट दिखाने जा रहे हैं। प्लीज़ आप देखिए एंड सपोर्ट करिए और ब्लैक बेल्ट की ओर आगे की ओर बढ़ें। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप लोग, इसमें बहुत सारी ट्रिक होती हैं, जैसे किक्स हो गए, पंचेस हो गए। तो कई किकें ऐसी होती हैं जिसमें आपको मारने से सामने वाले की डेथ भी हो सकती है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को संभाल के किया जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, ये जो किक होती है ये यहाँ की। अच्छा, ये चीज़ अगर आपने पूरी ताकत से मार दी अगर किसी को, अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल भी कोई मार दे, अच्छा, तो भी ये जो पसली का हिस्सा होता है ये टूट भी सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अब आप नॉर्मल कोई खड़े हैं, कोई आपको मारने की प्रैक्टिस मतलब मारने की कोशिश किया तो आप ये घुमा के मार सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए पूरा थाई पे बहुत बुरा असर हो सकता है। या तो अगर आप थाई को डिस्टर्ब भी कर सकती है, कर सकती है। और पंचेज ऐसे होते हैं, जैसे अब आप नॉर्मल खड़े हैं, सामने वाले को कुछ पता नहीं होता आप क्या करने जा रहे हैं, तो आपसे बात करते रहिए, अचानक बस ये एक पंच मार दीजिए उसके चेस्ट पे या पेट पे, यहाँ पे कहीं पे भी आप मार सकते हैं। उसके लिए कोई वो नहीं। और सामने वाले को एक्टिव भी नहीं होते। जैसे अब आप हमसे फाइट कर रहे हैं तो अब आप एक्टिव तो रहेंगे नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है, अब आपको पता भी नहीं है वो क्या है। अब आप नॉर्मल कर रहे हैं, अब हम शांत खड़े हैं, एक ये हिच्चे मार सकते हैं। इसको मारने से ये चीज़ पूरा आपका टूट सकता है। अच्छा, ये वाली आप बताएं तो इससे क्या हो सकता है मूवमेंट? ये चीज़, हाँ, ये चीज़ जैसे अब आप खड़े हैं नॉर्मल ऐसे चेक किए और ऐसे कर दिए, तो ये चीज़ यहाँ अगर जैसे कई बार नीचे पे मारना है तो यहाँ मार दिए, गर्दन उखड़ सकती है। और यहाँ मार दिए, मतलब चाहे जहाँ आप मार सकते। यस दोस्तों, आपने देखा जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं और इनकी कुछ मूवमेंट हमने आपको दिखाए। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे खतरनाक टिप्स हैं जो आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग सही मार्ग पे किया जाए, गलत मार्ग पे नहीं, और अपनी आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा की जाए। इसके लिए इनके लिए जोरदार तालियां हम बजाते हैं मित्रों। और इसी तरह देश की सेवा होती रहेगी और इस तरह के अगर नौजवान आगे बढ़ते रहें तो धन्यवाद मेरे दोस्तों।
जैसा कि मेरे दोस्तों, हम यहाँ इस समय मदन मोहन मालवीय पार्क के अंतर्गत खड़े हैं। हम पार्क में आए थे। पार्क की शोभा तो जिस हिसाब से हमें दिखाई दे रही थी उस हिसाब से हमने देखा और आपको भी दिखाने की कोशिश किया। और इस समय हम अशोक स्तंभ के समीप खड़े हुए हैं, जो अशोक महान के 6 स्तंभों में से एक स्तंभ है, जो प्रयागराज में अवस्थित है और इस पार्क में अवस्थित है। जो इस स्तंभ लेख की आप शोभा को देख करके ये मत सोचिए कि स्तंभ लेख एक साधारण स्तंभ लेख है। ये हमारे एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्तंभ लेख है। आप स्तंभ लेख के ऊपरी सिरे को देखिए, स्तंभ लेख के ऊपरी सिरे को देखेंगे तो आप शेर के 3 मुख दिखाई दे रहे होंगे। शेर के 3 मुख दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं 3 मुखों को देख करके अंग्रेजी प्रशासन ये गलती कर बैठी कि भारत चारों तरफ ना देख करके सिर्फ एक तरफ देखता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जो है, अपना भारत देश चारों तरफ देखता है, 4 मुखी देश है। ये इस अशोक स्तंभ में 3 मुख नहीं है शेर के, अशोक स्तंभ में 4 मुख हैं, जो एक पीछे के साइड में है, जो आपको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है। कहता है कि बढ़ाओ भारत की ओर कदम, हम खुद आपको लपट लेंगे एक शेर के शिकार की तरह। इसी तरह हम अपने देश और अपने भारत देश की नगरी में खड़े हुए हैं इस समय प्रयागराज में, और देशवासियों और देश वालों की तरफ से ये सुझाव देना चाहते हैं, देखिए हमारे देश को लेकिन प्रेम से। अगर आपने तनिक भी घमंड या प्रशासन के तौर पे हमारे देश को देखा तो इसी अशोक स्तंभ की तरह शेर की झपट के अनुसार हमारा भारत देश आपके ऊपर टूट पड़ेगा और आप सोचेंगे कि ये हमने क्या कर दिया। हम तो सोचे थे कि हमारा भारत देश सिर्फ 3 ओर देखता है, ये तो चारों तरफ देखता है। हमारे भारत देश की यहाँ के चारों तरफ है। तो इस अशोक स्तंभ लेख से यही पता चलना चाहिए आपको कि भारत को देखने के लिए हमें प्रेम की आवश्यकता होनी चाहिए, ना कि नफरत की। क्योंकि अगर नफरत करेंगे तो भारत के अंदर वो आग है जो नफरत का बदला दे सकता है। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना हम भूल गए, यहाँ से आप देखेंगे तो पीछे की ओर वो हमारा नया यमुना ब्रिज भी दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ से, जहाँ की मैं अपने सेकंड ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन हमने सोचा यहाँ से भी आपको दिखा दें, तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। तो मित्रों, हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको ये मदन मोहन मालवीय पार्क और हमारे अशोक स्तंभ, जो 6 स्तंभों में से एक है, जो प्रयागराज में स्थित है, इसको देख करके आपको कैसा लगा मेरे प्यारे मित्रों, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। जो रॉन्ग होगा या राइट होगा, कुछ भी होगा, जरूर बताइएगा, या हमारी शैली के बारे में बताइएगा। और हो सके अगर कुछ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों।